नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी की पाठशाला में। इस चैनल के माध्यम से आप हिंदी विषयों से संबंधित विभिन्न तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एलटी, पीजीटी, नेट और सेट में जो मोस्टली कॉमन क्वेश्चन रहते हैं, उनको हम इन वीडियोस के माध्यम से आपके साथ साझा करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, अंत तक आप इसे ज़रूर देखिएगा। आप चाहे तो इसे राइट डाउन कर सकते हैं या आप इस वीडियो को सेव करके भी रख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विराट की पद्मिनी किसकी रचना है? ठीक है, यह उपन्यास है, यह लिखा है वृंदावन लाल वर्मा जी ने। ठीक है, ये ऐतिहासिक उपन्यासकारों में विख्यात है। इनको सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि भी दी गई है। और जो इनके प्रारंभिक उपन्यास थे वह थे संगम, लगन, प्रत्यागत और कुंडली चक्र। ठीक है, ये इनके प्रारंभिक उपन्यास माने जाते हैं। और इसके अलावा जो इनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं वे बुंदेलखंड के मुसलमान शासकों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ठीक है, उनमें कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जैसे विराट की पद्मिनी, गणकुंडार, माधवजी सिंधिया, रानी दुर्गावती। ठीक है, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास माने जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हम दीवानों की क्या हस्ती किसकी रचना है? यह कविता है, यह है भगवती चरण वर्मा जी की। ठीक है, और इनकी जो कविताओं का संग्रह हुआ है वह है मेरी कविताओं के नाम से। ठीक है, इसके अलावा इनकी कुछ महत्वपूर्ण कविताएं हैं जैसे समृद्धिकरण, आशाम उदास है, आज मानव का मानव, भैंसा गाड़ी। ठीक है, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण कविताएं मानी जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कुंतो किसकी रचना है? यह भीष्म साहनी जी की रचना है। ठीक है, यह उपन्यास है। इसके अलावा इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है जैसे तमस, झरोखा, कड़ियाँ, बसंती। ठीक है, तमस उपन्यास इनका बहुत ही बहुचर्चित उपन्यास है। ये 1947 में पंजाब में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, ठीक है, उसके ऊपर आधारित है। तो इसके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इश्कलता किसकी रचना है? इश्कलता के रचनाकार है घनानंद। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके साथ जो कवि थे बोधा, ठाकुर, दिग्विजय। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो इनकी रचना है इश्कलता के अलावा बहुत ही सुजान सार, ठीक है, विरह बेली और यमुनाष्टक। ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गोदान उपन्यास की रचना किसने की है? यह की है प्रेमचंद जी ने। ठीक है, उपन्यासकार सम्राट प्रेमचंद जी ने बहुत ही जो ये गोदान उपन्यास है, ठीक है, इसके जो पृष्ठभूमि है या इसका जो विषय केंद्र है वह है मान किसान के ऊपर। ठीक है, और उनके जो ऋणग्रस्त है उसका उन्होंने अंकन किया है। ठीक है, ये महागाथा कहा जा सकता है। और इसमें होरी और धनिया, ठीक है, ये दो पात्र होते हैं। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं कि कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण पात्र है, जैसे होरी, धनिया, गोबर, दुनिया। ठीक है, ये इसमें पात्र होते हैं। और होरी के मन में भी गाय पालने की जो लालसा होती है, ठीक है, तो वो भी चाहता है कि वो गाय पाले और विश्व केंद्र की गाय के ऊपर ही है। ठीक है, और जो किसानों का जीवन है उनको किस तरह से शोषित किया जाता है एक पूंजीपति वर्ग द्वारा, ठीक है, जो वो ऋणग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, ये इस गोदान उपन्यास में अंकित है। इसके अलावा इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है जैसे रंगभूमि, प्रेमाश्रम, कर्म भूमि। ठीक है, मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है, महत्वपूर्ण है, पूछा ही जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मानस का हंस किसके जीवन पर लिखा गया है? ठीक है, ये किसके जीवन पर लिखा गया है? ये लिखा गया है तुलसीदास। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गई है कि 100 में ई की मात्रा नहीं है। ठीक है, तो आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा। और ये लिखा है अमृतलाल नागर जी ने। इसके अलावा उनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जैसे बूंद और समुद्र, अमृत और विष, सुहाग के नपुर। ठीक है, और खंजनैन, ये लिखा है इन्होंने सूरदास की जीवनी पर। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है श्रृंगार लतिका किसकी रचना है? यह रचना है दिग्विजय जी की, ठीक है। इसके अलावा इनकी एक और रचना है, वह है श्रृंगार बत्तीसी। ये महत्वपूर्ण है, अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 100 अनजान और एक सुजान रचना है, यह है बालकृष्ण भट्ट की रचना, ठीक है। इसके अलावा इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारिणी, ठीक है, जिसकी रचना इन्होंने 1882 में की थी। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं, पूछे ही जाते हैं। और इसकी रचना की है इन्होंने 1886 में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कहाँ से होता था? यह होता था इलाहाबाद के प्रयाग से, ठीक है, 1871 में, सॉरी 1877 में, ठीक है। और ये इसके संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट जी ने, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विद्यापति की भाषा क्या है? विद्यापति की भाषा है मैथिली, ठीक है, इनको मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। और जो पदावली है वो मैथिली भाषा में है, ठीक है। और इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं कीर्तिलता कीर्ति पताका, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और अक्सर इनकी एक लाइन है वो हमेशा पूछी ही जाती है, देसिल बयान सब्जन मीठा ते तेसन जपो अवट्ठा, ठीक है, ये इनके बारे में हमेशा पूछा ही जाता है कि ये किसकी पंक्ति है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? यह रचना है महादेवी वर्मा जी ने लिखी है ये, ठीक है। इसके अलावा जो इनकी रचना है वह है साहित्यकार की कथा और अन्य निबंध, जिसकी रचना उन्होंने 1964 में की थी। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है त्रिभाषा सूत्र में पहला स्थान किसका है? यह है क्षेत्रीय भाषा का, ठीक है। और भाषा के बारे में मैंने आपको बताया कि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सत्य और जिज्ञासा की अभिव्यक्ति को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ज्ञान, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में, ठीक है, तो मैंने वहाँ से ये इस पे रखा है, तो मोस्ट है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मवाली कहानी के लेखक कौन है? मवाली कहानी को लिखा है मोहन राकेश जी ने, ठीक है। इसके अलावा इनकी कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं, जैसे जानवर और जानवर, अजय खंडर, ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं इनकी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किसने रस सिद्धांत में दर्शक को महत्वता दी है? यह दी है भट्ट नायक जी ने, ठीक है। और रस सिद्धांत के बारे में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, पूछ लिए जाते हैं कि रस सिद्धांत के सूत्रधार कौन थे, या किसने रसराज को महत्वपूर्ण और कौन से रस को महत्व बताया है रसराज में, ठीक है, और किसने रस को काव्य की आत्मा बताया है। ये इनके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हंस पत्रिका का आरंभ कब हुआ था? ठीक है, यह हुआ था 1930 में, और किसने किया था? प्रेमचंद जी ने, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती थी? ये बनारस से निकलती थी, और ये मासिक पत्रिका थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है रानी केतकी किसकी कहानी है? ठीक है, यह कहानी लिखी है इश्क अल्लाह खान ने, और इसको लिखा गया है 1872 में, और इसको पहली कहानी भी बताया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हरिवंश राय बच्चन किस काल के कवि हैं? ये थे उत्तर छायावाद के कवि, ठीक है। इनको बायरन के नाम से भी जाना जाता है, और रामेश्वर शुक्ल अंचल जी ने इनको हालावाद का प्रवर्तक भी माना है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण, इनसे पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। और मधुबाला मधुशाला एकांत संगीत, ठीक है, इनकी ये महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, अक्सर कवियों के विषय में यह भी पूछा ही जाता है कि उनका जन्म कब हुआ है और उनकी मृत्यु कब हुई है। तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में, और इनकी जो मृत्यु हुई है वह है
1623 ईस्वी में, ठीक है। और आत्माराम दुबे इनके पिता थे, हुलसी इनकी माता थी, ठीक है, और रत्नावली इनकी पत्नी थी। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, परम ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ये थे दादू दयाल, ठीक है। संप्रदाय के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन संप्रदाय से भी पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सागर लहरें और मनुष्य किसकी रचना है? यह है उदय शंकर भट्ट की रचना, ठीक है। ये उपन्यास है। इसके अलावा इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है, जैसे शेष अशेष, लोक परलोक, नए मोड़, ठीक है। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उद्धव शतक किसकी रचना है? ये रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर की, ठीक है। इसके अलावा इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे हिडोला, गंगावतरण, ठीक है, हरिश्चंद्र, विराष्टक, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है। और इनके बारे में अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किसने उर्दू में जक्की नाम से अपनी जो साहित्यिक रचनाएं हैं या रचनाएं हैं वो की है, वह किसने की है? वह है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने, ठीक है। और रत्नाकर इनको उपाधि दी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, साहित्य सरोज की रचनाकार है, यह किसकी रचना है? यह है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इंदुमती उपन्यास के रचनाकार है, यह किसका उपन्यास है? यह है सेठ गोविंद दास जी का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कीर्ति चौधरी किस तार सप्तक से संबंधित है? यह थी तीसरे तार सप्तक की, ठीक है। और तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? यह हुआ था 1959 में, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तार सप्तक से अक्सर कई बारी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि किसने प्रकाशन किया है, किसने, और कितने इसमें कवि सम्मिलित थे, ठीक है। और जो ये तीसरे सप्तक की कवि है, इसमें भी कुछ इनके बारे में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। और एक और है शकुंतला माथुर, ठीक है, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से तार सप्तक की थी, ठीक है। तो चलिए ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच इतना पेशेंसली देखने और सुनने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज्ञान को आप अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने ज्ञान के साथ साथ आप दूसरों के ज्ञान को भी बढ़ावा दीजिए। थैंक यू।